देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रात के समय अपने घर पर जा रहे थे। उस दिन अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात, ये तो आपको पता ही होगा कि इस दिन भूतों का वास होता है। और यही रात मेरी जिंदगी की सबसे दर्द भरी रात बनकर रह गई। जब मेरी गर्लफ्रेंड खुशी उस रास्ते पर बीमार हो गई तो मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल की तलाश की, लेकिन कहीं पर भी ना तो मुझे कोई हॉस्पिटल मिला और ना ही कोई घर। पर कुछ दूर और आगे जाने के बाद जब मुझे एक पुराना हॉस्पिटल मिला तो मैं खुशी को लेकर उस हॉस्पिटल में गया। और उसके बाद जब हॉस्पिटल के अंदर खुशी को डॉक्टर ले गए तो उसके बाद खुशी काफ़ी देर तक बाहर ही नहीं आई। और इसके बाद जब मैंने अंदर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर सब कुछ खंडर बन गया था, जो कि अचंभव था। तो दोस्तों, उस हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ और खुशी को वो लोग कहाँ पर ले गए, ये सब सुनने के बाद आप भी डर से कांप उठोगे। दोस्तों, ये बात 4 साल पहले की है, जब दिसंबर का महीना चल रहा था। दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड होती है और इस मौसम में ज़्यादातर लोग अपने घर पर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अटपटा टाइप का था। पापा के पैसों को पानी की तरह उड़ाता था, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे और उन्हीं की वजह से मैं बहुत ही बदमाशियां करता था। खासकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड खुशी के चक्कर में लोगों से लड़ जाता था, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन जब खुशी और मैंने एक प्लान बनाया कि हम रात में घूमने के लिए कहीं पर चले गए, तो मैंने विपिन को भी कहा कि तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोल कि हमारे साथ चले। और फिर उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को मना ही लिया। फिर एक रात हम चारों निकल पड़े। पहले तो हम सीधा एक रेस्टोरेंट में गए और उसके बाद हम खाना पीना करके निकल पड़े। रात के 10 बज रहे थे और हम मस्त सफ़र का मज़ा ले रहे थे। अभी मैं गाड़ी को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी विपिन ने बोला, यार यहीं जंगल पर गाड़ी रोक, यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं ना। जब उसने मुझसे ये बोला तो मैंने गाड़ी को उसी रोड पर रोक दिया। और फिर जब मैंने गाड़ी को उस रोड पर रोका तो मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ हमारी गाड़ी को उसी रोड पर रोक दिया। जब मैंने गाड़ी को उस रोड पर रोका तो मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ हमारी ही गाड़ी रुकी हुई थी। ना तो कोई गाड़ी आती जाती दिखाई दे रही थी और ना ही वहाँ पर किसी जंगली जानवर की आवाज़ आ रही थी। हम लोग जब गाड़ी से नीचे उतरे तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर सनसनी हवा चल रही थी, जिस वजह से हम लोगों को ठंड लगने लगी थी। और ठंड की वजह से हम लोग गाड़ी के अंदर चले गए। गाड़ी के अंदर जाने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। मैं गाड़ी को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी अचानक से खुशी को ठंड लगने लगी। तभी उसने बोला, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और फिर उसके बाद मैंने उससे बोला, थोड़ी देर रुको, हम क्लब पहुँचने वाले हैं। और फिर कुछ देर के बाद हम क्लब पहुँच गए। क्लब में मौज मस्ती करने के बाद अब हम घर के लिए निकलना चाहते थे। जब हम क्लब से निकले तो रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हम सब गाड़ी में बैठे और उसके बाद विपिन ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। अभी हम लोग कुछ दूर आगे ही पहुंचे थे कि तभी खुशी की तबीयत खराब होने लगी। खुशी को भयभीत देखकर मुझे लगा कि हमें पहले हॉस्पिटल देखना होगा। मैंने विपिन से बोला, यार देख, कोई हॉस्पिटल देख, क्योंकि खुशी की हालत ख़राब होने लगी है। जब मैंने विपिन से ये बोला तो उसके बाद उसने बोला, ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ अभी। उसके बोलने के बाद मैं खुशी को संभालने लगा। अभी मैं खुशी को ही संभाल रहा था कि तभी विपिन ने बोला, भाई यार, यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई घर दिखाई दे रहा है और ना ही कोई हॉस्पिटल। जब विपिन ने ये कहा तो मैंने उससे बोला, भाई गूगल मैप में देख, यहाँ के आसपास में हॉस्पिटल ज़रूर होगा। मेरी ये बोलते विपिन ने फ़ोन में सर्च किया तो उसने पाया कि हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। विपिन के ये बोलते मैंने उससे बोला, भाई जितना हो सके उतनी स्पीड से गाड़ी को भगा। और फिर इसके बाद विपिन ने गाड़ी को स्पीड में भगाया। अभी विपिन गाड़ी को स्पीड में बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे सामने एक पुराना हॉस्पिटल दिखाई दिया। उस हॉस्पिटल को देखते ही विपिन ने बोला, यार ये हॉस्पिटल तो गूगल मैप में तो नहीं दिख रहा था। जब विपिन ने मुझे ये सारी बात बताई तो उसके बाद मैंने उससे बोला, भाई तू गाड़ी हॉस्पिटल में लगा दे। और मेरी ये कहते उसने गाड़ी को हॉस्पिटल के राइट साइड में लगा दिया। गाड़ी के रुकते मैं खुशी को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। और उसके बाद जब हमने उस हॉस्पिटल को देखा तो हमने पाया कि वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। उस गार्ड को देखते मैंने उससे बोला, हॉस्पिटल खुला हुआ है क्या सर? उस गार्ड ने सिर्फ मुंडी हिलाई और उस गार्ड ने हमसे बात तक नहीं की और अंदर जाने का इशारा किया।
उसका बर्ताव हम लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर उस वक्त हमने उस डॉक्टर को गौर भी किया और हम हॉस्पिटल के अंदर चले गए। लेकिन जब हम हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे कि तभी विपिन ने कहा, भाई देख ये क्या लिखा हुआ है। जब मैंने वहाँ पर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि इंसान का यहाँ पर आना मना है और साथ ही उस हॉस्पिटल का नाम था मायावी अस्पताल। विपिन ये सब देखकर थोड़ा घबरा गया था। तभी उसने बोला, यार यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसकी ये बोलते ही मैंने उससे बोला, भाई जल्दी से खुशी को दिखवा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। विपिन को ये कहने के बाद हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे। अंदर जाकर हमने देखा कि वहाँ पर हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को वहाँ पर ना पा करके हम थोड़ा अचंभव में आ गए। अभी हम वहाँ पर देख ही रहे थे कि तभी हमें सामने से एक नर्स आती हुई दिखाई दी। उस नर्स को देखते मैं उसके पास गया और जब मैंने उस नर्स को सारी बात बताई तो उसने कहा, अच्छा रुको, हम अभी ठीक करते हैं इसको, तुम इन्हें आगे वाले रूम में ले जाओ। उस नर्स के ये कहते मैं खुशी को लेकर उस रूम में गया और उसके बाद उसे लिटा दिया। जब हम रूम से बाहर निकले तो उसके बाद नर्स उस रूम में चली गई और फिर उसने बोला, थोड़ी देर रुको, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। उस नर्स की बात सुनते मुझे थोड़ी राहत मिली और उसके बाद हम बाहर ही खड़े रहे। अभी हम बाहर खड़े ही थे कि तभी डॉक्टर साहब सामने से आते हुए दिखाई दिए। उस डॉक्टर को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उस डॉक्टर का हुलिया बहुत ही ज़्यादा पुराना था। जब वो डॉक्टर हमारे पास आ गया तो वो देखने में डॉक्टर नहीं हैवान लग रहा था। उसको देखकर विपिन की गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। तभी उसने कहा, हम लोग गलत हॉस्पिटल में तो नहीं आ गए हैं कहीं। अभी हम आपस में यही सब बातें कर रहे थे कि तभी रूम के अंदर से खुशी की चीख सुनाई दी। खुशी की चीख को सुनते ही जब मैंने उस रूम का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने भी कोई जवाब ही नहीं दिया। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद हम दोनों दरवाजे को तोड़ने में लग गए। हमने बहुत ही कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा हम नहीं तोड़ पाए, जिसके चलते विपिन बाहर आ गया और उसके बाद दरवाजे को तोड़ने के लिए कुछ लेकर आया। और उसके बाद जब हमने दरवाज़ा तोड़ा और फिर उसके बाद जो हमने देखा उसे देखकर तो मानो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। किसी को भी वहाँ पर ना पा करके मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मुझे उस वक्त उस समय समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी विपिन ने कहा, भाई देख मैंने पहले बोला था कि यह हॉस्पिटल कुछ ठीक नहीं है। विपिन के बोलते मैंने उससे कहा, भाई वो डॉक्टर भी तो यहाँ पर नहीं है। उस वक्त हम लोग बहुत चक्के हो गए थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी हम सब उस रूम पर ही थे कि तभी खुशी की चीख हमें रूम के बाहर से सुनाई दी। खुशी की चीख को सुनते ही हम लोग रूम से सीधा बाहर भागे। जब हम रूम से बाहर आए तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और अब जो हम देख रहे थे उसे देखकर तो हमारे अंदर खौफ पैदा हो रहा था। तभी हमने देखा कि अब हॉस्पिटल पूरा बदल गया है। अब हॉस्पिटल के अंदर लोगों के कटे फटे हाथ पर पड़े थे और ये नज़ारा देखकर तो हम सबकी रूह कांप उठी थी। अभी हम लोग डरे से हमें वहीं पर खड़े थे कि तभी विपिन ने बोला कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। जब विपिन ने मुझसे ये बोला तो मैंने उससे बोला, भाई तू पागल हो गया है क्या? मैं खुशी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? खुशी के बिना तो मैं इस हॉस्पिटल से निकलूंगा ही नहीं। जब मैंने विपिन से ये बोला तो उसने कहा, ठीक है भाई, हम खुशी को लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और फिर इतना कहने के बाद हम सब खुशी को ढूंढने के लिए जाने लगे। लेकिन जैसे हमने अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी हॉस्पिटल का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही हम लोगों की हालत अब ख़राब होने लगी थी और हम लोग अब बहुत ही ज़्यादा डर भी चुके थे। खासकर विपिन की गर्लफ्रेंड तो डर के मारे रोने लगी थी, जिसके चलते विपिन अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल रहा था। मैं अब बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया था और मुझे खुशी के खोने का बहुत ही ज़्यादा गम हो रहा था। अभी हम लोग बेबस वहीं पर खड़े थे कि तभी ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने वो आवाज़ सुनी तो मैंने पाया कि वो आवाज़ खुशी की ही थी। उस आवाज़ को सुनते मैंने विपिन को बोला, भाई ये खुशी की आवाज़ है, हमें एक बार ऊपर जाकर देखना चाहिए। और फिर हम लोग ऊपर जाने लगे। हम लोग तभी पाँव ऊपर जा ही रहे थे कि तभी एकदम से विपिन की गर्लफ्रेंड को किसी ने बाल पकड़कर फेंक दिया। जब उसकी गर्लफ्रेंड नीचे गिरी तो उसके बाद विपिन ने जब उसे उठाया तो उसके बाद अब वो बेहोश होने की कगार में हो गई थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। खैर मैंने उन दोनों को दिलासा दे रखा था कि हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। अभी हम ऊपर की ओर ही जा रहे थे
कि तभी एकदम से हमने जो देखा उसे देखकर तो मानो मेरी और विपिन की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि सामने की ओर वही डॉक्टर खड़ा हुआ था और उस डॉक्टर के हाथ में खुशी का सर था। दोस्तों जब मैंने ये देखा तो उसके बाद मानो मेरी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई थी। मैं उस समय कैसा फील कर रहा था वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ विपिन और उसकी गर्लफ्रेंड की हालत भी अब खराब हो गई थी। हम लोग बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। खुशी और उस डॉक्टर का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था, जिसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम लोग वहां से कैसे भी करके भागे और उसके बाद जब हम लोग नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि नीचे वही नर्स खड़ी थी। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। अभी हम यही सब सोच ही रहे थे कि तभी विपिन ने कहा, चलो भाई हमें छुपने की जगह देखनी पड़ेगी, नहीं तो हम भी खुद भी मारे जाएंगे। विपिन ने इतना ही कहा था कि तभी हम लोग भागते हुए एक कमरे में जा पहुंचे और फिर उसी कमरे में छुप गए। फिर उसके बाद मैंने विपिन से बोला, भाई तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? जब मैंने उससे ये कहा तो उसने बोला, भाई मुझे नहीं मालूम। जब हमने उस कमरे में देखा तो हमने पाया कि वो कमरे में थी नहीं। उसको कमरे में ना देखकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और उसके बाद विपिन ने कहा, चल भाई उसे देखते हैं। कहाँ रह गई वो? मैंने विपिन से बोला, जल्दी चल नहीं तो कुछ हो ना जाए। और फिर हम दोनों उस रूम से जब बाहर निकले तो उसके बाद हमने देखा कि बाहर वो हमें कहीं भी नज़र ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से अब हम उसके लिए थोड़े घबरा रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब हम आगे की ओर गए तो हमने देखा कि सामने फिर से वही डॉक्टर खड़ा था और वो हमें देखकर एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। उसकी मुस्कान इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि हम दोनों के अब पैर लड़खड़ाने लगे थे। हम दोनों के अंदर अब डर इस कदर बैठ गया था कि अब हम बेहोश होने की कगार में आ गए थे। अभी हम डरे सहमे खड़े ही थे कि तभी हमने देखा कि खुशी और विपिन की गर्लफ्रेंड अब डॉक्टर के बगल में आ गई थी। लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं थी, उनका हुलिया पूरा बदल गया था। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक भूत बन गई थी। उन दोनों को देखकर हम दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उस वक्त हम ये तो समझ गए थे कि अब खुशी और विपिन की गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं, क्योंकि हमारे सामने उनकी आत्मा खड़ी थी। विपिन ने मुझसे बोला, भाई अगर कुछ देर हम यहाँ पर रुके रहे तो हो सकता है कि हम भी भूत बन जाएं। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इस हॉस्पिटल से निकलना होगा। विपिन ने मुझसे बोला, भाई जल्दी चल निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो आज हमारी मौत पक्की है। अभी विपिन ने मुझसे यही कहा था कि तभी मैंने उससे बोला, हाँ भाई जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन दोस्तों एक तरफ मेरी हिम्मत हारने लगी थी क्योंकि मैं खुशी के लिए बहुत अफसोस कर रहा था। अभी मैं वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी विपिन ने मेरा हाथ पकड़ा और उसके बाद मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे मैं उसके तरफ गया कि तभी मेरे सामने एक खंजर खुशी ने फेंक के मारा, जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कनें जोर से धड़कने लगी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि खुशी ने मुझे खंजर मारा है। मैं अब ये समझ गया था कि वो खुशी नहीं बल्कि अब वो चुड़ैल बन गई है। यही सब सोचने के बाद मैंने विपिन से बोला, भाई चल भाग यहाँ से। और उसके बाद हम दोनों वहाँ से तेज़ी से भागे। फिर उसके बाद हम दोनों उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुँचे तो हमने देखा कि वो दरवाज़ा बंद हो रखा था। और दरवाजे को बंद देखकर मैंने विपिन को बोला, भाई लगता है कि इस दरवाजे से तो हमारा निकलना बहुत मुश्किल है। हमें या तो कोई खिड़की से बाहर जाना होगा या फिर हमें इस हॉस्पिटल की छत से कूदकर भागना होगा। इतना सब सोचने के बाद हम दोनों वहाँ से भागने लगे और फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हम एक रूम में जाकर छुप गए। और जब हमने उस कमरे में देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक खिड़की बनी हुई थी। फिर उस खिड़की को देखते ही मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अभी मैं विपिन को ये समझा ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक को होता देख मुझे अब डर लगने लगा था। मैंने विपिन को बोला, भाई जल्दी से खिड़की को तोड़ और उसके बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे। विपिन को ये बोलने के बाद हम दोनों खिड़की को तोड़ने लगे। जब खिड़की टूटी तो उसके बाद हम बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से नीचे कूद गए। और जब हम जैसे तैसे उस हॉस्पिटल से बाहर पहुंचे तो हम लोगों को रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ को सुनते ही विपिन ने कहा, जल्दी गाड़ी में बैठ और हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हमारी जान जा सकती है। उसी वक्त हम गाड़ी के अंदर पहुँचे और फिर हम वहाँ से सीधा अपने घर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद जब हमने घर वालों को सारी बात बताई तो उसके बाद सब लोग उस हॉस्पिटल पहुँचे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात, वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल ही नहीं था। लेकिन खुशी और विपिन की गर्लफ्रेंड की लाश वहाँ पर पड़ी मिली, जिसके बाद हम लोगों के अंदर उस हॉस्पिटल का डर बैठ गया। लेकिन अपनी खुशी के जाने का गम
मुझे आज भी है। अगर मैं उस हॉस्पिटल में नहीं जाता तो दोस्तों शायद आज मेरी खुशी जिंदा होती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।